नमस्कार, आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रमंडल में कितनी जिले हैं और वो प्रमंडल कहाँ-कहाँ है। तो हम लोग आते हैं, ये बिहार के मैप है, बिहार के मैप में ये सारण प्रमंडल है और ये तिरहुत प्रमंडल है और ये दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, ये उत्तरी बिहार के प्रमंडल हैं। और दक्षिणी बिहार में कौन से प्रमंडल है, तो पटना प्रमंडल, मगध और उसके बाद मुंगेर प्रमंडल और ये क्या है, यानी कि भागलपुर प्रमंडल। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि उत्तरी बिहार में 5 प्रमंडल है और दक्षिणी बिहार में कितने प्रमंडल हैं, तो 4 प्रमंडल है। उसके बाद हम लोग आएंगे कि कौन सा प्रमंडल कहाँ स्थित है, तो सारण प्रमंडल यहाँ पर है। उसके बाद तिरहुत प्रमंडल का ये हिस्सा है, दरभंगा प्रमंडल का ये वाला हिस्सा है और कोसी प्रमंडल का ये है, पूर्णिया प्रमंडल का ये है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पटना प्रमंडल का ये वाला है भाग। उसके बाद मगध प्रमंडल उसके नीचे है, ये हो गया मुंगेर प्रमंडल और ये भागलपुर प्रमंडल। अब यहाँ तक जानने के बाद आप लोग ये भी याद रखेंगे कि राजकीय प्रतीक बिहार का क्या है, बोधि वृक्ष है। उसके बाद हम लोग कुछ और पॉइंट देखेंगे, क्या देखेंगे, तो सारण प्रमंडल। हम लोग यहाँ से इधर से चालू करते हैं। सारण प्रमंडल, सारण प्रमंडल में कितने जिले, तो सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं, तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे, गोपालगंज, सिवान, सारण। आप लोग को इसमें बताए भी थे, तो ये जो कोना निकला हुआ ये गोपालगंज का हिस्सा है, दूसरा जो निकला हुआ सिवान का हिस्सा है और उसके नीचे ही सारण है। तो हम लोग सारण प्रमंडल का लोकेशन एवं उसमें उपस्थित जिले देखें। अब उसके बाद हम लोग आएंगे तिरहुत प्रमंडल। तो तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, तो तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के नीचे कितना है, वैशाली। उसके बाद हम लोग देखेंगे दरभंगा प्रमंडल। तो दरभंगा प्रमंडल में कितने जिले, 3 जिले। कौन कौन से हैं, मधुबनी, दरभंगा, दरभंगा के नीचे समस्तीपुर। उसके बाद उसके जस्ट बगल में आ जाएंगे हम लोग कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में कितने जिले, तो 3 जिले। कौन कौन से, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। उसके बाद लास्ट में हम लोग आ जाएंगे क्या, पूर्णिया प्रमंडल। तो पूर्णिया प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, 4 जिले। अब हम लोग दक्षिणी बिहार में आते हैं। तो दक्षिणी बिहार में पहला प्रमंडल इधर से चालू करेंगे, पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल में कौन कौन से जिले आ रहे हैं, तो कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा और कैमूर के नीचे रोहतास। ये हो गया 6 जिले पटना प्रमंडल। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल में कितने जिले, 5 जिले। कौन कौन से, औरंगाबाद, उसके बाद जहानाबाद, गया, नवादा। और जहानाबाद से ही कट के अरवल बना है, तो इसमें भी 5 जिले हो गए। उसके बाद हम लोग पहले देख लेते हैं कि जमुई, क्या बोले, मुंगेर। मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले हैं, तो मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले। कौन कौन से हैं, सबसे नीचे जमुई, उसके बाद शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय। उसके बाद हम लोग देखेंगे भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल में कितने जिले, 2 जिले। कौन कौन से, भागलपुर और बांका। अब हम लोग कुछ स्थिति याद रखने का आपको कुछ बताते हैं कि कैसे जिले रखेंगे, कैसे याद रखेंगे कि ये जिला यहाँ पर है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, भागलपुर से जब चालू करेंगे, भागलपुर के जस्ट मुंगेर आएगा। मुंगेर के बाद जो है लखीसराय, लखीसराय से ही कटके शेखपुरा बना है, तो ये याद रह जाएगा। और ये जो कोना वाला हिस्सा है, कोना वाला हिस्सा में पहले खगड़िया आएगा, फिर बेगूसराय। ठीक है, इस तरह से मुंगेर प्रमंडल को हम लोग याद किए हैं। उसके बाद बांका में तो जानवे करते हैं, ऊपर बांका है, नीचे ऊपर भागलपुर और नीचे बांका है। भागलपुर प्रमंडल में ऊपर भागलपुर, नीचे बांका। उसके बाद कटिहार में आप जान ही रहे कि ये धसा हुआ भाग पूर्णिया है और ये जो ऐसे निकला हुआ भाग है ये कटिहार है। अररिया और किशनगंज सबसे पूर्वी हिस्सा है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे किस प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं। तो पहले आइए सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में कितने जिले, 3 जिले। कौन कौन से हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण। दूसरा है तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले, 6 जिले। कौन कौन से, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से ही कट के शिवहर बना है। उसके बाद मुजफ्फरपुर, वैशाली। और आप लोग ये याद रखेंगे कि वैशाली जिले में ही हाजीपुर है और रोहतास जिले में ही सासाराम है। उसके बाद तीसरा है दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं, तो मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। उसके जस्ट बगल में आ जाएंगे कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में कौन से जिले, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। उसके जस्ट बगल में पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अब फिर हम लोग इधर से जाएंगे, फिर इधर आएंगे तो हम लोग देखेंगे पटना प्रमंडल है। पटना प्रमंडल में कौन से जिले हैं, 6 जिले। कौन कौन से हैं, कैमूर,
बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा और एक नीचे रोहतास देंगे आप लोग। रोहतास में ही सासाराम है। उसके जस्ट बगल में मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल कौन से जिले? औरंगाबाद। उसके बाद जहानाबाद। जहानाबाद से ही कट के अरवल बना है, अरवल बोलेंगे। उसके बाद फिर गया। गया के जस्ट बगल में कौन सा जिला? तो नवादा। उसके बाद हम लोग मुंगेर में आ जाएंगे। तो मुंगेर प्रमंडल में देखिए नीचे सबसे नीचे जमुई। और आप लोग इधर से अब याद रखेंगे, भागलपुर के जस्ट बगल में मुंगेर। मुंगेर के बगल में लखीसराय। लखीसराय से ही कट के शेखपुरा बना है। और ऊपर जो भागलपुर के नीचे सीधे में आएंगे तो मुंगेर और लखीसराय। अब भागलपुर से थोड़ा सा ऊपर में खगड़िया और बेगूसराय। ठीक है, पहले खगड़िया फिर बेगूसराय और उसके बाद नीचे जमुई। इस तरह से मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले हो गए। उसके बाद देख रहे हैं भागलपुर। तो भागलपुर प्रमंडल में कितने जिले? 2 जिले, ऊपर भागलपुर नीचे बांका। तो हम लोगों ने किस प्रमंडल में कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं इसके बारे में देखें। अब हम लोग क्या देखेंगे, कुछ और चीजें पढ़ेंगे। बिहार लोकसभा में आरक्षित सीटें। तो बिहार लोकसभा में आरक्षित टोटल सीट 6 है। उत्तरी बिहार में 3 और दक्षिणी बिहार में 3। उत्तरी बिहार में 3 कौन कौन से? एक गोपालगंज जिसमें स्टार हम लगा दिए हैं। दूसरा हाजीपुर। हाजीपुर का है तो वैशाली में। और तीसरा है समस्तीपुर। ये आरक्षित है सीटें लोकसभा में। अब दक्षिणी बिहार में कौन कौन से? एक सासाराम हो गया रोहतास में, दूसरा गया हो गया और तीसरा जमुई हो गया। तो इस तरह से हम लोग अभी देखें कि किस प्रमंडल में कितने जिले हैं और वो प्रमंडल कहाँ कहाँ है और वो जिले की स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ें। अब हम लोग देखेंगे कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था। आप लोग इसे नोट कीजिए।